नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुला राशि वालों, तो अगले 32 घंटों में मित्रों अपने मुंह पर ताला लगा लेना, क्योंकि एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके हाथ पैर थर थर कांपने लगेंगे। मित्रों, यदि गलती से जाने अजाने में भी आपने अगर इस बात को किसी को बता दिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, जो बात आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह बात साधारण नहीं है। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो पूरे 1,51,00,000 का इनाम मैं आपको दूंगा। मित्रों देखिए, यह आने वाले 24 घंटे बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मित्रों, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे उतार चढ़ाव शुरू होंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रलय तुम्हारे चारों ओर उतरने वाला है जो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी सब कुछ हिला कर रख देगा। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और केतु, यह तीनों ग्रह मिलकर जिस युक्ति का निर्माण कर रहे हैं, वह युक्ति तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। और देखिए मित्रों, जब आपकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है, तब इस जिंदगी ने मित्रों आपसे बहुत कुछ छीना है। लेकिन देखिए, आज कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान यदि आपने समय रहते रख लिया और मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को बरत लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखेंगे। मित्रों, जिस रास्ते से तुम रोज गुजरते हो वही रास्ता आज अनजान परीक्षणियों से भर जाएगा। हवा में अजीब सी सिरहन दौड़ेगी और सांसें भारी होंगी और दिल किसी अनहोनी की दस्तक महसूस करेगा। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आपकी जिंदगी में इतना गहरा सन्नाटा होगा कि आपकी धड़कनें आपको डराने लगेंगी। तुम सोचोगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूटने जैसा लगेगा। रिश्ते, घरों से उम्मीद, सब कुछ एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने बिखरेंगे। और यह वह वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया है। भगवान ने भी तुम्हें जीवन में कोई खुशी नहीं दी है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब इंसान का काल आता है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, तो उसका भरोसा हर चीज से उठ जाता है। फिर चाहे भगवान हो, इंसान हो या कोई भी चीज हो। आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपने अपने जीवन में आज तक बेहद कुछ चीजें महसूस की होंगी, बेहद कुछ घटनाएं घटते हुए भी देखी होंगी। लेकिन जिस इस घटना की जानकारी आज मैं आपको दूंगा, मित्र, वह आपने अपने साथ जन्मों में भी पहले कभी नहीं देखी हो आदि होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां भद्रकाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों, जब किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, जब अंधकार हर तरफ से तुम्हें घेर लेगा और तुम रोना चाहोगे, आंसू भी सूख जाएंगे, तो यह वही पल होंगे जब समय का पहिया थम सा जाएगा, जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की, अपने कामों की मित्रों गूंज सुनाई देगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई अदृश्य साया तुम्हारे पाप का हिसाब मांगने आ गया हो। तुम याद करोगे वो दिन जब तुमने किसी को रुलाया था, जब किसी की बद्दुआ तुम्हारे पीछे छे चली थी, और आज वही बद्दुआ लौट लौट कर तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मित्रों, ग्रहों का संगम तुम्हारी जिंदगी में अमंगल लेकर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब जब शनि, राह, केतु, शुक्र और मंगल, यह ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह के साथ युक्ति करते हैं, तो फिर उस इंसान के जीवन में मुसीबतें आती ही आती हैं। अगले 24 घंटों में तुम्हारे चारों ओर जो घटने वाला है वह तुम्हें झंझोर कर रख देगा। कोई राज खुल सकता है, कोई ऐसा हादसा जो सालों तक तुम्हें नींद से दूर रख देगा। लेकिन याद रखना, यह प्रलय सजा नहीं है, एक चेतावनी है कि अब वक्त है खुद को बदलने का। अब वक्त है झूठे दिखावे, गुस्से, ऐश्वर्य और घमंड को छोड़कर सच्चे दिल से पश्चाताप करने का। वरना यह प्रलय केवल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर भी आग लगा देगा। इसीलिए आपको समय रहते संभल जाना है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा बदल देंगे। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मित्रों, कर्मों का गणित बेहद सीधा और बहुत सरल है। आपको मैं बता देता हूं कि आज रात आपके घर की घड़ी की सुइयां एक दूसरे को काटती हुई 12 पर मिलेंगे, और एक अदृश्य दरार आसमान से उतरकर तुम्हारी छत तक आएगी और तुम्हें महसूस कराएगी कि घर की दीवारें अचानक सांस लेने लगी हैं, हल्के हल्के कांपती हुई, जैसे कोई पुराना गुनाह छूने के नीचे से बाहर आना चाहता हो।
तुम जिस बिस्तर पर सोते हो, उसकी रुई के तिनकों तक को लगेगा कि उन पर किसी की थकान पड़ी हुई है। किसी ऐसे यात्री की थकान जो वर्षों से तुम्हारे कामों की धूल में भटकता रहा। खिड़की के शीशों में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी स्मृग झलकी की वो क्षण जब तुमने बात में किसी को अपमानित किया था। वो क्षण जब किसी ने फोन उठाया और तुमने उसकी आखिरी उम्मीद को शब्दों से चोट पहुंचा दी। और फिर हवा बदलेगी। उसके तापमान में कोई मापने लायक कमी बढ़त नहीं दिखेगी। मगर तो अच्छा बताएंगे कि यही वह अथवा हवा नहीं है। इसमें फुसफुसाहट है, एक सर दरघर है जिसमें लाखों अनकही शब्द चटकते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारा नाम बहुत दूर से पुकारा, पहले प्यार से, फिर शिकायत से, और अंत में ऐसे जैसे कोई डूबता हुआ आखिरी बार सतह को देखता है। तो मित्रों देखिए, इंसान के कर्म उसकी आंखों के सामने हमेशा लौट कर आते हैं और एहसास दिलाते हैं कि तुमने अब तक जो किया वह सही बिल्कुल भी नहीं था। तो जब तुमने किसी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, किसी के लिए तुम्हें अपनापन नहीं लगा, तो फिर कर मत हो उन चीजों का हिसाब। जरूर लेंगे। देखिए मित्रों, यह वही घड़ी होगी जब तुम्हारी सांसें अनियमित हो जाएंगी। न बीमारी, न दवा, और न कुछ हलचल। सिर्फ यह सांस कि तुमसे जो छूट गया वह वापस आकर हिसाब मांग रहा है। देखिए मित्रों, आंखों में हर एक पुरानी नई तस्वीर जगेगी। बचपन की वह गलती जिसमें तुमने सच पाकर मजाक बनाया, युवावस्था का वह घमंड जिसमें तुमने किसी के सपनों को छोटा कहकर कुचला, और हाल के वह दिन जब तुम्हारे शब्दों में घर में मौन का जाल बिछा दिया। तो अब यह वापस लौटेगा, कसम लेकर, संकल्प लेकर और समय के हस्ताक्षर लेकर दिखी। मित्रों, रात का चेहरा बदलेगा तो गलियारों में रखी घड़ी एक पल के लिए रुकेगी, जिससे किसी अदृश्य उंगलियों ने उसके कांटे थाम लिए हो। और तभी दरवाजे पर तीन चोट धीमी, फिर तेज, फिर ऐसा कि घर के भीतर बड़े बर्तन तक सिरा उठे। तुम पूछना चाहोगे कौन, पर आवाज में गले में अटक जाएगी। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलोगे तो सामने कोई हो ही नहीं, बल्कि फर्श पर पड़ी तुम्हारी ही परछाई, उतनी ही थकी हुई, उतनी ही कॉपी हुई जितना तुम्हारा दिल तुम उसे उठाना चाहोगे। परछाई हाथ नहीं देती, वह बस पीछे की ओर इशारा करती है। तो मित्रों, आप सभी को बता देता हूं मित्रों हो कि तुम्हारी जिंदगी के पन्ने वापस जोड़ रहे हैं और वह शब्द वापस अपनी हड्डियों में मांस भर रहे हैं। क्योंकि तुमने जिन चीजों को पिछले समय में खोया था, जो चीजें तुम्हारी कभी थी ही नहीं, लेकिन तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते खुद को तकलीफ दे रहे थे, तो वह चीज हो सकता है कि परमात्मा की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आए। क्योंकि देखिए मित्रों, तुमने पिछले समय में अपने प्यार को पाने के लिए बहुत जतन किए, बहुत मेहनत की, बहुत भागदौड़ की। यहां तक कि अपने प्यार को पाने के लिए तुमने अपने माँ बाप के सपनों को भी कुचला था। और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, तब प्यार कर लेना, लेकिन तुमने उनकी बात ना मानकर सिर्फ प्यार किया, और आज जब प्यार तुम्हें छोड़कर चला गया है, तब तुम्हें बेहद पछतावा हो रहा है कि काश मैं समय रहते अपने माता पिता की बात मान लेता। तो देखिए, मैं इस वक्त आपको स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा हूं, बता देता हूं कि तुम्हें आने वाले समय में प्यार मोहब्बत से बिल्कुल दूर रहना है और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जब जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो जब सपने पूरे होंगे, लोग अपने आप ही आपसे आगे रहकर जुड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने किसी के सपनों को कुचला और किसी भी तरह की मित्रों अपने जीवन में एक तुमने खामोशी रखी या समझौता किया, तो बहुत सारी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में खड़ी हो जाएगी। देखिए, जो भी बात है, आपको अपने घर की चार दीवारी में रखना है, अपने दिल की चार दीवारी में रखना है, खुद को सुनना है और खुद को समझना है। कोई नया व्यक्ति अगर तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की नीयत ही पहले जान लेना कि वह व्यक्ति किस नीयत से जुड़ रहा है, और बता देते हैं इस वक्त कि माफी, सुधार, वापसी और त्याग, ये चीजें ऐसी है कि एक बार अगर आपकी जिंदगी से चली जाती है, तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अचानक समझेंगे कि अंधेरे में सबसे पहले झूठ दिखाई देता है, उसके बाद सच्चाई आती है। मगर वह धीमे धीमे जिसे सूरज अपनी उंगलियां खिड़की की सलाखों से गुजरता हो, उस विराम में तुम अपने पिता की डांट को याद आएगी, माँ की थाली की खनक, बहन की चोट और दोस्त की चिट्ठी, प्रेमिका की चुप्पी, सब एक एक करके लौटेंगे। क्योंकि मित्रों, जो किसी अदालत के गवाह, जज वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे धड़कनों की भाषा को समझती है। तो फैसला अब भी आपको नहीं लेता है। क्योंकि देखिए मित्रों, इस वक्त 9 ग्रह आपके पक्ष में गवाही दे रहे हैं कि आपको आपके जीवन की सबसे कीमती चीज बहुत जल्दी मिलने वाली है।
तुम्हारे जीवन से जुड़ने पर तुम्हारे दुश्मन भी मित्रों थोड़े से सक्रिय रह जाएंगे कि आखिर इसको यह सब कैसे मिल गया, आखिर इसने बिना मेहनत के कैसे अब पा लिया। तो देखिए, जब किसी इंसान को ग्रहों का साथ मिलता है तो उस इंसान का भाग्य पलटते देर नहीं लगती है। उस इंसान की किस्मत में मित्र भगवान कुछ न कुछ जरूर लिखते हैं। और तुम देखोगे मित्रों की इस वक्त फिजूल खर्चा तुम्हारा बहुत ज्यादा हो सकता है, या तो शौक मौज पूरे करने में या फिर कोई ऐसी चीज खरीदने में जो तुम्हारे काम की बिल्कुल भी ना थी, लेकिन तुमने फिर भी उसे जबरदस्ती खरीदा और बता देते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होने की तुम्हें बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर तुम इस बार फिर से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सहारा लेकर खड़े हुए तो वह व्यक्ति तुम्हें गिराने में चंद सेकंड भी नहीं लगाएगा। क्योंकि ध्यान रखना मित्रों कि अक्सर जिस पेड़ की ढाली पर हम झूला बांधते हैं, वही पेड़ की ढाली एक ना एक दिन या तो टूट जाती है या कट जाती है। क्योंकि इसी तरह जब तुम किसी व्यक्ति के भरोसे खड़े रहोगे, निर्णय लोगे, तो देखिए वह इंसान एक ना एक दिन तुम्हें वापस मुंह के बल जरूर गिरा देगा। और ध्यान रखिए कि इस वक्त अन्य लोगों के साथ अपने जीवन के गुप्त राज्य शेयर बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि तुम देखोगे कि तुमने अपने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है और क्या पाने की तुम आकांक्षा रखते हो। और बता देते हैं मित्रों कि आपको इस वक्त मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। तुमने किसी का रंग, कद, भाषा, कपड़ों का आकलन कर उसे कमतर माना तो यह चीजें जीवित हैं। तुम्हारे व्यवहार की यादों से इनके पोर-पोर में धकता है तुम्हारा कल, और अब वे तुम्हें घेरे हैं। न डराने न साथ देने, बल्कि दिखाने कि तुम कौन बन गए हो। घबराओ नहीं, हाँ थरथराओ, क्योंकि यही ठर सही सवाल उठाती है, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूं? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।